क्वेश्चन थोड़ा सा माइट बी ट्रिकी हो सकता है आपके लिए इफ़ वे ऑफ स्टडीइंग आपने अलग प्रकार से की होगी। जैसे आप 0 या 1 कुछ रख करके करते हैं, तो फिर आपको ये समझना क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। प्रॉपर बूलियन अलजेब्रा अगर आपने पढ़ी है वेरिएबल्स लेकर के ए और बी लेकर के, तो क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि एक टर्म होता है दैट इज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है कि एक ऐसा गेट, नाम से भी समझ में आ रहा है कि जिससे आप सारे प्रकार के गेट बना सको, दैट विल बी यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट में आपका नैंड गेट आता है, एंड गेट नहीं आता है, नॉर गेट आता है, और गेट नहीं आता है। नैंड गेट यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में होता है। अब अगर ये यूनिवर्सल गेट है तो इसका मतलब ये है सारे ही प्रकार के गेट इससे बनाए जा सकते हैं, चाहे एंड हो, चाहे और हो, चाहे एंड हो, और चाहे एक्सॉर हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। जितने भी प्रकार के गेट हैं, इफ़ आई एम सेइंग दैट इट इज़ अ यूनिवर्सल गेट, इट मीन्स दैट ऑल द गेट कैन बी स्ट्रक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो नैंड गेट मैंने लिया, ये आपका अभी तो फ़िलहाल देखा जाए तो एंड गेट है, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पर एक गोली बना दें तो अब ये आपका नैंड गेट हो गया। नैंड गेट मैंने कहा यूनिवर्सल गेट है, किसी भी प्रकार का गेट इस नैंड गेट से बनाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली नॉट गेट भी बनाया जा सकता है। नॉट गेट बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस सिंपल इनके जो दोनों इनपुट हैं आपस में कनेक्ट कर देने हैं, इनको मिला देना है, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। देन ये जो आपका नैंड गेट है नाउ विल बी नॉट गेट। सिमिलरली नॉर गेट में भी यही बात होती है। तो जो रटने वाली बात यह है कि नैंड और नॉर, इनके जो अगर आप इनपुट ज्वाइन कर देंगे, इनके इनपुट ज्वाइन कर देंगे तो ये जो गेट हो जाएगा ये नॉट गेट हो जाएगा। ये आपने फॉर एवर याद कर लेना है। अब जो मान लो आपने ये चीज़ पहले से याद कर रखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, गुरुजी ये क्या है, नैंड गेट इनपुट कनेक्टेड, सो इट विल बी नॉट, सो आउटपुट विल बी ए का ए नॉट। सिमिलरली हियर बी इनपुट कनेक्टेड, नॉर गेट है, इनपुट कनेक्टेड है तो बी बी नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो गेट है ये है आपका नॉर गेट। नॉर गेट ऑपरेट कैसे होता है कि पहले इनपुट ने आपने इनपुट को जोड़ देना है, और कर देना है, ओ आर कर देना है। नॉर करने के लिए पहले ओ आर, देन इसके बाद ये गोली देनी है, नॉट कर देना है। ये आ गया फाइनल वाई का वैल्यू। नाउ अब हमें यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लगानी है। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है या थ्योरम क्या कहती है कि आपको जो दो ये चीज़ें होती हैं ना, इनको स्वैप करना होता है, इंटरचेंज करना होता है। कब? डॉट को प्लस से, प्लस को डॉट से, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ये रूल है, डी मॉर्गन लॉ का स्टेटमेंट है कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द स्टेटमेंट, चेंज द साइन। वही मैं करने जा रहा हूँ। देखिए ए नॉट और बी नॉट के ऊपर जो हमने लाइन बनाई है, अब मैं उस लाइन को ब्रेक करने जा रहा हूँ। ये लाइन ब्रेक हो गई, ठीक। और जब ये हम लाइन को ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो साइन है इसे चेंज कर देंगे। इस प्लस को हमने क्या कर दिया, डॉट से रिप्लेस कर दिया। ये आ गया वाई का नाउ वैल्यू। और अब नॉट का नॉट मतलब आपने इन्वर्ट को एक बार और इन्वर्ट कर दिया तो सीधा हो गया, ये ए हो गया और इधर ये बी हो गया, बीच में डॉट। तो ए डॉट बी रिप्रेजेंटिंग एंड गेट। तो आंसर यहाँ पर आएगा बी वाला।